हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू एमएम एकेडमी। आज हम करते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का सेट नंबर 3 स्टार्ट। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी ये बेसिक बता चुका है डिस्टेंस डायरेक्शंस का। इस क्लास में आपको डिस्कस करूंगी नहीं। अब मैं डायरेक्टली बढ़ती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे। बट यस, फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा एमएम एकेडमी ऐप के बारे में बताऊंगी। एमएम एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है द एमएम एकेडमी ऐप, देन करना है उसे साइन अप करने के बाद आपको 2 डेमो लेक्चर्स फ्री मिलेंगे ऑन ईच कैटेगरीज। और ये डेमो लेक्चर्स आपको मिलते हैं यूपीएससी, बैंकिंग एज वेल एज मेनी अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम पे बेस्ड। अगर आपको हमारे डेमो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज गो टू आवर प्रोफाइल एंड परचेज द प्लान एंड एंजॉय आवर कोर्सेज। या फिर आप टाइप कर सकते हैं themmacademy.in एंड सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज डिस्प्ले होगा। आपको हमारे पेज पे कैटेगरीज डिस्प्ले होंगी जिनमें आपको आपके फेवरेट जो भी सब्जेक्ट हैं उनके कोर्सेज मिलेंगे। आपको फाउंडेशन कोर्सेज मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेगा, न्यूज़पेपर एनालिसिस मिलेगा ऑन डेली बेसिस। और वो बेस्ड रहेगा हिंदू एज वेल एज मैनी रिनोन न्यूज़पेपर में। डेली बेस पे आपको करंट अफेयर अवेलेबल होगा। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके लर्न कर सकते हैं फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर। हम आपको बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आप हमें बोल सकते हैं किंगडम ऑफ क्वालिटी कंटेंट। आपको हम पर्सनल गाइडेंस भी देंगे। इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं वो डाउट हमारे टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ साउथ वेस्ट बिकम न्यू नॉर्थ देन व्हाट विल न्यू नॉर्थ ईस्ट बी। हिंदी में रीड करती हूँ, यदि दक्षिण पश्चिम नए उत्तर बन जाए तो नया पूर्वोत्तर क्या होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, ये होता है हमारा ट्रू नॉर्थ, ये होता है हमारा ट्रू साउथ, ये होता है हमारा ट्रू ईस्ट और ये होता है हमारा ट्रू वेस्ट। यहाँ सपोज टी मान लेते हैं, ट्रू नॉर्थ, ट्रू ईस्ट, ट्रू साउथ एंड ट्रू वेस्ट। तो हम अज्यूम यही करते हैं। ट्रू नॉर्थ मतलब जो रियल नॉर्थ है वो ये है। अब हमारा क्वेश्चन का मेन कहना क्या है, सपोज आपने कोई कंपास लिया और कंपास में जो एक्चुअल नॉर्थ होता है वो नॉर्थ शो कर नहीं रहा है। आपका जो साउथ वेस्ट है वो क्या शो कर रहा है आपको, आपका नॉर्थ डायरेक्शन, न्यू नॉर्थ शो कर रहा है। सपोज ये न्यू नॉर्थ है। ओके, तो मतलब क्या हुआ, आपका जो ट्रू नॉर्थ था, मतलब जो एक्चुअल रियल नॉर्थ था, उसने रोटेशन ले लिया होगा समहाउ, कुछ डिफेक्ट आ गया होगा कंपास में, कुछ इस तरीके से रोटेशन लिया। तो अगर नॉर्थ रोटेशन ले रहा है कंपास में तो आपका ओवरऑल ये पूरे ही डायरेक्शंस तो रोटेशन लेंगे। अब न्यू डायरेक्शंस कैसे बनाएंगे, देखिए ये आपका ट्रू नॉर्थ था, ये ट्रू ईस्ट था। नॉर्थ से ईस्ट के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल। और एंगल बनता कब है, जब हम नॉर्थ से जाते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम न्यू नॉर्थ कैसे बनाएंगे, हमने इस न्यू नॉर्थ को लिया और न्यू नॉर्थ से 90 डिग्री का एंगल बनाया। सपोज ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, और यहाँ पे क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो जो हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है वो किस डायरेक्शन बनाया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एक्चुअल में भी ईस्ट जो रहता है वो नॉर्थ की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है 90 डिग्री पे। तो यहाँ क्या बन गया, हमारा न्यू ईस्ट बन गया। यहाँ थोड़ा सा हौच पौच लग रहा है, मैं आपको अब समझाती हूँ मेन डायग्राम से। देखिए, ये हमारा ट्रू नॉर्थ था, ये हमारा ट्रू ईस्ट था। मतलब एक्चुअल में नॉर्थ हमारा ये है और एक्चुअल में ईस्ट हमारा ये है। बट कंपास में कुछ डिविएशन आने से, कुछ एरर आने से, मैग्नेटिक बेयरिंग आने से कंपास में जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो हमें क्या शो करने लगा, नॉर्थ डायरेक्शन शो करने लगा। ये हमारा कौन सा होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो साउथ और वेस्ट के बीच में होता है ये। तो इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमें क्या शो होने लगा, न्यू नॉर्थ शो होने लगा। तो अगर हमें यहाँ पे न्यू नॉर्थ शो होने लगा तो हमें न्यू ईस्ट कहाँ शो होगा, इस न्यू नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे शो होगा। तो ये हमारा क्या बन गया, न्यू ईस्ट बन गया। अब ईस्ट से साउथ पे जाने के लिए फिर से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हो, 90 डिग्री का एंगल लेते हो। तो हमने ये न्यू ईस्ट से न्यू साउथ पे जाने के लिए फिर से क्या किया, 90 डिग्री का एंगल लिया। मतलब 90 डिग्री हम कहाँ मूव करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करें। तो हमें क्या मिल गया, साउथ मिल गया, न्यू साउथ। सेम वे साउथ से हम फिर से 90 डिग्री मूव करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमें क्या मिल जाएगा, वेस्ट मिल जाएगा। तो आपको मेन समझ में आया हुआ क्या, ये जो नॉर्थ था वो नॉर्थ चेंज होके कहां पे नॉर्थ शो होने लगा, इधर पे, जो हमारा कौन सा वेस्ट साउथ डायरेक्शन पे है। सेम वे जो ईस्ट यहाँ पे था वो ईस्ट कहाँ शो होने लगा, यहाँ पे शो होने लगा। साउथ नीचे था तो साउथ कहाँ शो होने लगा, यहाँ पे शो होने लगा। वेस्ट यहाँ था तो वेस्ट हमें कहाँ शो होने लगा, यहाँ। तो आपको समझ में आया कि ये जो पूरे डायरेक्शंस थे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये किस तरीके से रोटेट हुए, इनने पूरा एक पर्टिकुलर एंगल से ही रोटेट हो गए।
तो देखिए कितना एंगल से रोटेट हो गए, ये हो गया पूरा 90 डिग्री, ये हो गया फिर से 90 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। तो हमारा नॉर्थ कितने एंगल से डिविएट हुआ, 90 प्लस 90 प्लस 45 डिग्री से, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिविएट हुआ। तो 90 प्लस 90 प्लस 45 कितना होता है, 225। तो हमने नॉर्थ को कितने एंगल से रोटेट कर दिया, हमने नॉर्थ को 225 एंगल से रोटेट कर दिया। इतना आपको समझ में आया। अगर नॉर्थ अकेला 225 से हुआ तो ईस्ट भी 225 से होगा। देखिए यहाँ से 225 गिन लीजिए तो ये न्यू ईस्ट बन गया। यहाँ से साउथ को 225 पे डिवाइड कर दिए तो नया साउथ बन गया। यहाँ से वेस्ट को 225 पे डिवाइड कर दीजिए, मतलब रोटेट कर दिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे न्यू वेस्ट बन गया। तो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा जो साउथ वेस्ट था वो न्यू नॉर्थ बन गया है। तो आपको बताना है कि हमारे कंपास में शो हो रहा है जो न्यू नॉर्थ है वो एक्चुअल में क्या था। तो हमारे कंपास में न्यू नॉर्थ ईस्ट कौन सा शो कर रहा है, ये वाला। इस डायरेक्शन को हम अपने डिफेक्टेड कंपास में क्या देख रहे हैं, इस डायरेक्शन को हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो न्यू नॉर्थ ईस्ट आपको शो हो रहा है कंपास में वो एक्चुअल में क्या होगा। तो देखिए हमें हमारे डिफेक्टेड कंपास के हिसाब से तो नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, ये हमारा एक्चुअल है कंपास, ये हमारा एक्चुअल नॉर्थ है, ये एक्चुअल ईस्ट है, वेस्ट है और साउथ है। तो आपको एक्चुअल डायरेक्शन दिख रहा है ये कौन सा है, तो एक्चुअल डायरेक्शन तो ये वेस्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट। और यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे दिया नहीं है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगर ऑप्शन दिया रहता है वेस्ट तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, वेस्ट। ओके अब मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सी सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं रीड करती हूँ। राम वॉक्स 10 meters साउथ फ्रॉम हिज हाउस, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 meters, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 meters, देन टर्न राइट एंड वॉक 5 meters टू रीच द स्कूल। इन विच डायरेक्शन द स्कूल इज फ्रॉम हिज हाउस। आप हिंदी में भी रीड कर सकते हैं क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट सॉल्व करती हूँ। ओके तो देखिए सपोज ये है क्या, राम का घर, राम हाउस, और इस हमें नाम क्या दे दिया है, पॉइंट ए। ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि नॉर्थ इस डायरेक्शन में है, साउथ इस डायरेक्शन में, ईस्ट इस डायरेक्शन में और वेस्ट इस डायरेक्शन में। तो राम कहाँ मूव कर रहा है, 10 मीटर साउथ। तो मतलब कहाँ मूव कर रहा है, यहां से कितना मूव किया उसने, 10 मीटर साउथ मूव किया। ओके देन वो पहुंचा पॉइंट बी पे। अब क्या हुआ, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। अब उसने क्या किया, यहां से टर्न किया लेफ्ट में। आपको एक चीज याद रखनी है, जो एरो का पॉइंट होता है, ये पॉइंट, तो इस डायरेक्शन में हमारा फेस होता है। मतलब हमारा फेस किस तरफ होगा, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे हम। ओके साउथ डायरेक्शन में हमारा फेस होगा। अगर हम इस डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे तो हमारा ये कौन सा हैंड होगा, ये हमारा राइट हैंड होगा, और ये हमारा कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट हैंड होगा। ओके तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम वॉक 10 meters साउथ फ्रॉम हिज हाउस एंड टर्न लेफ्ट। अब लेफ्ट टर्न लेगा वो, मतलब उसके हिसाब से लेफ्ट टर्न कौन सा हो जाएगा, ये। और कितना मीटर वॉक कर रहा है, 25 मीटर। तो ये हो गया 25 मीटर। कहां पहुंच गया वो, पॉइंट नंबर सी पे। अब नेक्स्ट रीड करते हैं। अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। उसने अगेन क्या, लेफ्ट टर्न लिया और कितने मीटर वॉक किया उसने, 40 मीटर। तो यहां से एक बार उसने लेफ्ट टर्न लिया, अब यहां से फिर से एक बार क्या लेगा, वो लेफ्ट टर्न लेगा और कितना मूव करेगा, 40 मीटर्स। तो देखिए सॉरी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी है। ओके 40 मीटर्स मूव किया। देन टर्न राइट। अब उसने क्या, फिर से राइट टर्न लिया। तो अभी ये कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, अभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो इसका राइट टर्न कौन सा हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन में। देन टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर। अब उसने राइट टर्न लिया और 5 मीटर वॉक किया। सपोज यहाँ राइट टर्न लिया ऐसा और वॉक किया कितना, 5 मीटर। ये 5 मीटर वॉक कर लिया और वो कहाँ पहुंच गया, अब फाइनली वो पहुंच गया स्कूल में। ओके अब आपको बताना है इन विच डायरेक्शन द स्कूल इज फ्रॉम हिज हाउस। उसका स्कूल किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू हिज हाउस। ये उसका स्कूल हो गया और ये उसका हाउस हो गया। तो देखिए अब समटाइम यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। उनको समझ में नहीं आता कि ये वाला डायरेक्शन पूछा जा रहा है क्वेश्चन से कि ये वाला डायरेक्शन पूछा जा रहा है। तो आप कैसे समझेंगे ये, तो देखिए आपको क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन द स्कूल इज फ्रॉम हिज हाउस। मतलब फ्रॉम जिसके साथ लगा रहे उस पर खड़े होकर हमें डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। फ्रॉम हिज हाउस लिखा रहे सपोज, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू हिज हाउस लिखा रहे। तो जिसके पहले फ्रॉम या फिर विथ रिस्पेक्ट टू लगा रहे तो हमें उस पॉइंट पे खड़े होके कंपास रख के डायरेक्शंस देखनी पड़ती है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, स्कूल का डायरेक्शन पता करना है विथ रिस्पेक्ट टू हाउस या फिर फ्रॉम हिज हाउस। तो ये उसका हाउस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना कंपास प्लेस करेंगे। तो हमारा कंपास में ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है
और ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन हमें चाहिए स्कूल की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाउस। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई हमारी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा हो गया, आंसर नंबर 2। और अच्छे से देख लीजिए, राम का घर सपोज यहां था, राम ने 10 किलोमीटर साउथ वॉक किया, तो देखिए वो साउथ डायरेक्शन में गया। देन उसने क्या किया, पहला लेफ्ट टर्न लिया, जैसे उसने लेफ्ट टर्न लिया तो उसका फेस किस डायरेक्शन में हो गया, ईस्ट डायरेक्शन में। फिर उसने वॉक कितना किया, 25 मीटर्स वॉक किया। देन उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न जैसे ही लेगा तो उसका फेस किस डायरेक्शन में आ जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, देन फिर उसने 40 किलोमीटर कवर किया, पॉइंट डी पे पहुंचा। पॉइंट डी पे पहुंचने के बाद उसने फिर से राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेने के बाद उसने 5 मीटर्स और कवर किया, तो फाइनली वो कहां पहुंच गया, पॉइंट ई पे, और उस पॉइंट ई पे उसका स्कूल लोकेटेड था। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि आपको डायरेक्शन बतानी है उसके स्कूल की विद रिस्पेक्ट टू हाउस, तो ये उसका हाउस हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में बतानी है, मतलब आपको अपना कंपास कहां प्लेस करना है, उसके हाउस पे प्लेस करना है। तो आप यहाँ पे कंपास प्लेस करेंगे अपना। ओके, जब आप कंपास प्लेस करेंगे तो ये आपको नॉर्थ डायरेक्शन शो हो रही है, ये आपको ईस्ट डायरेक्शन शो हो रही है, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में वो डायरेक्शन है जो हमें चाहिए है, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में डायरेक्शन है, तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आप बोल सकते हो द स्कूल इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाउस। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये एसबीआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रीड करती हूँ। ऑन अ प्लेग्राउंड ABCDE आर स्टैंडिंग एज डिस्क्राइब बिलो फेसिंग द नॉर्थ। एक प्लेग्राउंड में ABCDE खड़े हुए हैं और सब फेस कर रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। B इज 50 मीटर्स टू द राइट ऑफ D। 50 मीटर्स राइट पे कौन है, B, और किसके, D के। A इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ B। A कहां खड़ा हुआ है, 60 मीटर साउथ पे खड़ा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू B। C इज 40 मीटर टू द वेस्ट ऑफ D। C कहां पे खड़ा हुआ है, C इज 40 मीटर टू द वेस्ट ऑफ D। D के वेस्ट साइड पे C है और कितनी दूर है, 40 मीटर्स दूर है। E इज 80 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ A। E कहां पे खड़ा हुआ है, 80 मीटर दूर खड़ा है और किस डायरेक्शन में खड़ा है, A के नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। ओके, आप हिंदी में भी रीड कर सकते हो। बी डी के दाएं ओर 50 मीटर पे है, ए बी के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है, सी डी के पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है, डी ए के 40 मीटर उत्तर में है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट करते हैं इसको सॉल्व। आपको देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बट पेपर में क्या होता है, जब हम इतना लेंथी क्वेश्चन देखते हैं तो हम इसको स्किप करते हैं। हम सोचते हैं बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा क्वेश्चन और बिना रीड करे हम स्किप कर देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत कम टाइम पे हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा मेन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करेंगे, बी इज 50 मीटर टू द राइट ऑफ डी। सपोज ये हमारा पॉइंट है डी और डी फेस कहाँ कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो ये डी का लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। डी को बना लिया हमने सपोज एक बॉक्स के अंदर। ओके, अब बी जो है वो 50 मीटर राइट में है डी के, तो बी कहां बना लिया हमने, 50 मीटर राइट में डी के, ये बी हो गया। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं, ए इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ बी। ए कहां पे है, 60 मीटर है दूर और साउथ ऑफ बी, साउथ डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये डायरेक्शन। और यहाँ पे 60 मीटर कितना हो गया, इतना। सपोज ये कितना था, 50 मीटर्स। यहाँ पे ए है। ओके, ये ए हो गया। अब क्या बोला है नेक्स्ट स्टेटमेंट, सी और डी के बारे में दिया है। सी इज 40 मीटर टू द वेस्ट ऑफ डी। देखिए ये डी है और इसका वेस्ट साइड क्या हो जाएगा, ये। और सी कहां पे है, डी के वेस्ट साइड में 40 मीटर दूर। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, सी पॉइंट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, E इज 80 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए। ए के नॉर्थ पे 80 मीटर की दूरी पे E है, ये A है। इसका नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, क्योंकि हमने अज्यूम यही किया है कि ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो हम E को लोकेट कर लेंगे। E कहाँ हो जाएगा, A के नॉर्थ डायरेक्शन में और कितने मीटर दूर पे, 80 मीटर दूर पे। देखिए यहां से यहां तक तो 60 मीटर है, तो 80 मीटर बनाने के लिए इसको और कितना चलना पड़ेगा, 20 मीटर और चलना पड़ेगा। सपोज ये 20 डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक का, 80 मीटर हो जाएगा। ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हमारा ई हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ अ बॉय वॉक फ्रॉम सी। अगर एक बॉय है यहां से स्टार्ट कर रहा है पॉइंट सी से वॉक करना, मीट डी, पहुंचा कहां पे, डी पॉइंट पे, फॉलोड बाय बी एंड ए, और उसके बाद वो कहां पहुंचा, बी पे पहुंचा, फिर ए पे पहुंचा। ओके,
फॉलोड बाय BANE। अब तीनों जगह पे जाना है, मतलब B पे गया, फिर A पे गया, देन फिर से रिटर्न होके कहां पे पहुंचा, वो E पे पहुंचा। तो सबसे पहली पोजीशन उसकी ये थी, दूसरी पोजीशन ये थी, तीसरी पोजीशन ये थी, चौथी पोजीशन ये थी और पांचवी पोजीशन उसकी ये थी। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मीटर्स ही वॉक्ड इफ ही हैज ट्रेवल टू स्ट्रेट डिस्टेंस थ्रू द गिवन पॉइंट। अब आपको बताना है कि अगर वो स्ट्रेट मूव किया हो, मतलब यहां से डायरेक्ट इधर पे आया हो, यहां से डायरेक्ट यहाँ पे, देन फिर नीचे ए पॉइंट पे, ए से फिर ई पॉइंट पे, तो उसने सारे ही स्ट्रेट डिस्टेंस कवर करे। तो आपको बताना है कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो टोटल डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, CD का डिस्टेंस प्लस DB का डिस्टेंस प्लस BA का डिस्टेंस प्लस A और E का डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा उसका टोटल स्ट्रेट डिस्टेंस जो उसने कवर किया। अब आपका CD कितना है, CD आपका 40 मीटर्स है, DB कितना है 50 मीटर्स है, BA कितना है 60 मीटर्स है, और आपका A से E तक का डिस्टेंस कितना है 80 था। तो आपने ऐड ऑन कर दिया इन सबको, 80 प्लस 60 के बस 140, 140 प्लस 50 के बस 190, 190 प्लस 40 के बस 230। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 230 मीटर्स। ऑप्शन में अवेलेबल है क्या 230, देखिए एक सेकेंड, यस ऑप्शन डी है अवेलेबल। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर बता देती हूँ। सपोज ये पॉइंट डी था, आपसे क्वेश्चन बोला था डी के राइट हैंड साइड पे और 50 मीटर दूर पे पॉइंट बी लोकेटेड है। तो डी पॉइंट ये है, इसके राइट हैंड साइड पे और 50 मीटर दूर पे पॉइंट बी लोकेटेड है, ये पॉइंट बी हो गया। और क्या बोल रहा है, बी के साउथ डायरेक्शन पे और 60 मीटर दूर पे, तो ये साउथ डायरेक्शन हो गया, और 60 मीटर दूर पे कौन लोकेट है, ए लोकेटेड है। देन ए के 80 मीटर दूर और नॉर्थ डायरेक्शन में कौन लोकेटेड है, ई लोकेटेड है। तो ई मिल गया हमें नॉर्थ डायरेक्शन में ए के। और क्या बोल रहा है, डी के वेस्ट साइड पे हमें क्या मिल रहा है, डी के वेस्ट साइड पे 40 मीटर दूर पे हमें मिलता है पॉइंट सी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन है जो सी पे खड़ा हुआ है, सी पे खड़े होने के बाद उसने ट्रेवल किया सी से डी तक का डिस्टेंस, देन डी से बी तक का डिस्टेंस, और फॉलो किया बी से ए का डिस्टेंस, और ए से फिर ई तक का डिस्टेंस। आपको बताना है कि पूरा उसने स्ट्रेट कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप ऐड कर देंगे सारी चीजें, सी से डी 40, 40 प्लस 50, 50 प्लस 60, 60 प्लस 80, तो 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 80 के बस 230। तो हमारा आंसर क्या हो गया 230। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं बट लेंदी दिखते हैं, इसलिए हम उनको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो आप स्किप ना करें, आप एक बार ट्राई करें कि आप क्वेश्चन रीड कर लें। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि गोज 40 किलोमीटर टू द नॉर्थ देन टर्न राइट एंड वॉक 50 किलोमीटर देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 30 किलोमीटर देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 50 किलोमीटर। नाउ हाउ मेनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। अब आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रवि उत्तर की ओर 40 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और चलता है 50 किलोमीटर। अब वह अपने से कितने किलोमीटर दूर है मूल पद से, मूल पद मतलब उसकी ओरिजिनल पोजीशन से। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब सपोज ये रवि की ओरिजिनल पोजीशन है पॉइंट ए। ओके, रवि गोज 40 किलोमीटर टू द नॉर्थ। अब सपोज हमने अज्यूम क्या किया है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। रवि गोज 40 किलोमीटर टू द नॉर्थ। अब इसको रवि को 40 किलोमीटर नॉर्थ ले जाइए आप, ये 40 किलोमीटर सपोज नॉर्थ है। ओके, देन टर्न राइट एंड वॉक 50 किलोमीटर। अब उसने राइट टर्न लिया और कितने किलोमीटर मूव किया, वो राइट टर्न लेने के बाद 50 किलोमीटर मूव किया। सपोज यहां पहुंच गया, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, यहां हमने फिनिश किया। अब क्या बोला, देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 30 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा था, उसका राइट कौन सा हो गया, ये राइट हो गया, ये उसका लेफ्ट हो गया। तो उसने राइट टर्न लिया और कितना डिस्टेंस कवर किया 30 किलोमीटर। सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 30 किलोमीटर हो गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था 50 किलोमीटर था। ओके, अब क्या बोल रहा है, देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 50 किलोमीटर। अब उसने फिर से टर्न लिया राइट
वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा था, यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में। तो ये उसका कौन सा हैंड हो गया, ये उसका राइट हैंड हो गया और ये उसका लेफ्ट हैंड हो गया। अब उसने फिर से राइट हैंड साइड टर्न लिया और उसने कितना किलोमीटर कवर किया, 50 किलोमीटर कवर किया। तो देखिए यहाँ से फिर से 50 किलोमीटर टर्न करा देते हैं उसको। तो ये उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 50 किलोमीटर। ओरिजिनल पोजीशन थी उसकी ये, फाइनल पोजीशन उसकी क्या हो गई, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, सी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था, ये ई पॉइंट था। ओके, और अच्छे से क्लियर देखिए यहाँ पे, देखिए ये रवि था, रवि की ओरिजिनल पोजीशन थी, रवि नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा था, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन। रवि ने इनिशियली कितना किलोमीटर कवर किया, ए से बी तक पहुंचा वो 40 किलोमीटर कवर करके। देन उसने फर्स्ट राइट टर्न लिया, देन उसके बाद उसने कितना कवर किया, 50 किलोमीटर कवर किया। 50 किलोमीटर कवर करके पॉइंट सी पे पहुंचा। सी पे पहुंचने के बाद उसने फिर से राइट टर्न लिया, तो ये राइट टर्न हो गया उसका, और कितना कवर किया, 30 किलोमीटर कवर किया, और कहां पहुंच गया, पॉइंट डी पे पहुंच गया, ये पॉइंट डी हो गया। अब उसने फिर से अगेन राइट टर्न लिया और कितने किलोमीटर कवर किया, 50 किलोमीटर कवर किया, और 50 किलोमीटर कवर करते हुए वो कहां पहुंच गया, पॉइंट ई पे पहुंच गया। यहां से यहां तक मूव करके पॉइंट ई पे पहुंचा। ओके, तो आपका फाइनल पोजीशन क्या हो गई, पॉइंट ई, और आपकी इनिशियल पोजीशन थी पॉइंट ए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो कितनी दूर पहुंच गया लास्ट में। तो देखिए ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी और ये उसकी फाइनल पोजीशन है, तो अल्टीमेटली वो कहां पहुंचा अपनी ओरिजिनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में, पॉइंट ई पे। तो आपको बताना है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना शिफ्ट हो गया। तो देखिए अगर आप इतना डिस्टेंस निकाल लें, ए से ई तक का डिस्टेंस, तो यही डिस्टेंस वो हो जाएगा जहां पे वो लास्ट में पहुंचा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना मूव कर गया। तो अपन निकालेंगे डिस्टेंस ए डिस्टेंस कैसे निकलेगा, सपोज ए से बी तक का डिस्टेंस पूरा 40 था, ठीक है, यहां से यहां 50 था, तो ये भी 50 था, तो ये पैरेलल लाइन हो गई, और उसने राइट टर्न लिया तो ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। ये एंगल फिर से 90, क्योंकि फिर उसने पूरा राइट टर्न लिया, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री से आप क्या समझे कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन भी आपस में पैरेलल हो गई। तो अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये अगर पूरा डिस्टेंस है 40 और अगर इतना डिस्टेंस 30 है, तो इतना डिस्टेंस यहां से यहां तक का भी 30 होगा। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 माइनस 30 हो जाएगा, जो डिस्टेंस है ए से ई तक का। तो ए का डिस्टेंस क्या मिला हमें, 40 माइनस 30 विच इज 10 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या हुआ, 10 किलोमीटर। हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ रो, राकेश इज टू द राइट ऑफ प्रशन या फिर प्रशन, Vinod is to the right of Rakesh, Shankar is to the left of Vinod and Rakesh, but not at the extreme end. Who is at the extreme end? अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 मित्र हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, राकेश प्रसून के दाएं ओर है, विनोद राकेश के दाएं ओर है, शंकर विनोद और राकेश के बाएं ओर है, लेकिन चरम पर नहीं है। सबसे दाहिने ओर कौन है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हैं। आपके 4 फ्रेंड्स दिए हैं, तो 4 फ्रेंड्स के आप नाम लिख लीजिए। एक है राकेश का आर, प्रसून का पी, विनोद का वी और शंकर का एस। शॉर्ट में लिखेंगे आप। अब आपसे क्या बोल रहा है, राकेश इज टू द राइट ऑफ प्रसून। सपोज ये प्रसून है और ये फेस कर रहा है इस डायरेक्शन में। आपको कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि नॉर्थ डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, तो आप अज्यूम कर सकते हो प्रसून का डायरेक्शन ये है, और जो डायरेक्शन पे प्रसून फेस कर रहा होगा वही डायरेक्शन ये सारे लोग भी फेस कर रहे होंगे, क्योंकि ये लोग कहाँ बैठे हैं, एक पर्टिकुलर रो में बैठे हुए हैं। अगर इन लोगों की डायरेक्शन डिफरेंट होती तो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहता। ओके, तो आप ये अज्यूम कर रहे हो। अब क्या बोल रहा है, राकेश इज टू द राइट ऑफ प्रसून। जो राकेश है वो कहीं राइट साइड पे है प्रसून के। सपोज ये राकेश है, प्रसून का लेफ्ट साइड ये हो गया, प्रसून का राइट साइड ये हो गया, और यहाँ पे कौन लोकेटेड है, यहाँ पे राकेश बैठा हुआ है। ये प्रसून की ओरिजिनल पोजीशन है। अब क्या बोल रहा है, विनोद इज टू द राइट ऑफ राकेश। जो विनोद है वो राइट में है किसके, राकेश के। अब राकेश का भी लेफ्ट ये है, राइट ये है, और विनोद कहाँ पे है, राकेश के राइट पे बैठा हुआ है, तो ये विनोद हो गया। ओके, ये विनोद हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपने, शंकर इज टू द लेफ्ट ऑफ विनोद एंड राकेश बट नॉट एट द एक्सट्रीम एंड। मतलब जो शंकर है वो विनोद और राकेश के लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा हुआ है, बट किनारे पे नहीं बैठा हुआ है। तो आप देखो कैसे बनाएंगे, विनोद का लेफ्ट और राइट ये हो गया,
ठीक है। तो जो शंकर है वो विनोद के भी लेफ्ट साइड में बैठा है और राकेश के भी लेफ्ट साइड में बैठा है। तो देखिए विनोद और राकेश की लेफ्ट साइड वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ये। आप बोलोगे मैम ये वाली क्यों नहीं हो सकती, ये इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो एक्सट्रीम पे नहीं बैठा हुआ है, मतलब किनारे पे नहीं बैठा है, तो ये वाली पोजीशन उसकी कैंसिल हो गई। तो शंकर को हमने कहाँ प्लेस कराया, यहाँ पे करा दिया। तो फाइनली हमें इनका सिटिंग अरेंजमेंट मिल गया। सबसे पहले कौन बैठा है, प्रश्न बैठा है, देन शंकर बैठा है, देन राकेश बैठा है, देन विनोद बैठा है। ओके, और सब किस डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। और अगर सब ऐसे फेस करेंगे तो ये सबका लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये सबका राइट साइड हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज एट द एक्सट्रीम राइट। आपको बताना है जो एक्सट्रीम राइट पे कौन लोकेटेड है, मतलब कौन प्लेस्ड है। तो देखिए एक्सट्रीम राइट ये हो गया हमारा, और इधर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे विनोद बैठा है। तो हमारा आंसर करेक्ट क्या हो गया, विनोद। आप इसको दूसरे केस में भी ले सकते हो, अगर आप प्रश्न को इस डायरेक्शन में प्लेस कराते हो। इस सिचुएशन में भी प्रश्न यहां बैठा रहेगा, शंकर यहां बैठा रहेगा, राकेश यहां बैठा रहेगा और विनोद यहां बैठा रहेगा। और सब फेस कहां कर रहे होंगे, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे। और इस हिसाब से सबका राइट डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि सब साउथ फेस कर रहे हैं। और सबका लेफ्ट डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि सबका फेसिंग सेम है। तब भी एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा रहेगा, विनोद बैठा रहेगा। ये मैंने थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब करके दिया है। ये प्रश्न को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया उसकी पोजीशन। देन उसके हिसाब से राकेश कहाँ बैठा है, प्रश्न के राइट हैंड साइड पे, और विनोद कहाँ बैठा है, राकेश के राइट हैंड साइड पे। बट जो शंकर है वो विनोद और राकेश दोनों के ही लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा है, तो शंकर की पोजीशन क्या हो जाएगी, ये। और शंकर एक्सट्रीम पे भी नहीं बैठा है, तो शंकर की ये पोजीशन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा सीक्वेंस कैसा मिला हमें, सबसे पहले प्रश्न बैठा सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे, देन शंकर बैठा, राकेश बैठा एंड विनोद बैठा सबसे राइट हैंड साइड पे। और हमें क्वेश्चन में भी एक्सट्रीम एंड पे पूछा था कौन बैठा है, तो एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा मिला हमें, विनोद बैठा मिला। ऑपोजिट में भी हमें सेम सीक्वेंस मिलेगा। पी को आप जब साउथ डायरेक्शन में अज्यूम करोगे तब भी हमें सेम सीरीज मिलेगी और हमें आंसर भी सेम मिलेगा। अब एंड करती हूँ मैं अपनी क्लास का। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगी डायरेक्शन के, जो कोडिंग बेस्ड भी रहेंगे एज वेल एज एंगल बेस्ड भी रहेंगे। तो आप प्लीज उसको भी देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।